तो ये देखिएगा डेफिनेशन बिल्कुल एज इट इज लर्न कर लेना। डेफिनेशन में ये मत सोचना कि मैं बनाकर लिख दूँगा। ठीक है, ये जो एक एक वर्ड्स के क्वेश्चन सब आने लगे हैं ना पेपर में, उनके लिहाज से अगर देखा जाए तो डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको बनाना मत। लिख देते हैं द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ऐसे मत लिखना। ऑप्टिकल सेंटर को वो बोलते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर का जो ये लिखा हुआ है पूरी की पूरी इसकी डेफिनेशन ही है। इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ लेंस सच दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, then the point at which the refracted ray intersects the principal axis is called the optical center of the lens। तो जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्टेड रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है वो वाला पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। कंडीशन क्या है, देखिए तीन तरीके की रेज होगी यहाँ पर लेंस में, तीन तरीके की रेज होगी। एक होगी इंसिडेंट रे जो हम स्ट्राइक करवा रहे हैं, एक होगी रिफ्रैक्टेड रे जो लेंस के अंदर हमको दिखाई देगी जो बेंड हो जाएगी, और एक होगी इमर्जेंट रे जो बाहर निकल रही है। तो अगर किसी भी लेंस पर लाइट रे स्ट्राइक करती है और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है, तो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पर काटेगी दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। अब उसको डायग्रामेटिकली समझ लीजिए। ठीक है, वैसे तो दिखाई दे रहा है कि ये है ऑप्टिकल सेंटर। 10th में तो बड़ा सिंपल करा था, पर अंतर क्या है उसमें और इसमें कि मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये R1 और R2 इक्वल नहीं है। जो हमने 10th में करा था वो सिंपल लेंस था, उसमें R1 R2 इक्वल होते थे। तो हमने कहा कि एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है ऐसे, और ये C2 है और ये C1, C1 C2 हो गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सेस हो गया। अब हमने एक लाइट रे ऐसे स्ट्राइक करवा दी यहाँ पर इस तरीके से, ये वर्टिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करा हमने लेंस को। अच्छा, तो ये ऐसे करवाइए तो ये रेयर से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो इट विल बेंड, थोड़ा सा ये छूट जाएगा। ऐसे गई है तो ये इंसिडेंट रे है, ये वाली जो है ये रिफ्रैक्टेड रे है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये आपकी इमर्जेंट रे होगी। समझ गए? इफ अ लाइट इज इंसिडेंट इन सच अ वे टू अ लेंस that the emergent ray and incident ray are parallel to each other, then the point at which this refracted ray intersects with the principal axis is called optical center। ठीक है, ये पूरी कहानी आपको इसमें लिखनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर कोई लाइट रे हम इस तरीके से स्ट्राइक करवाएं, अगर कोई लाइट रे इस तरीके से स्ट्राइक करवाए कि वो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करे, यहाँ पर नॉर्मली स्ट्राइक करे, तो वो डेविएट होगी ही नहीं, यानी कि वो सीधी की सीधी ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये कॉन्वेक्स के लिए हो गया और सेम कॉन्केव के लिए हो गया। परपेंडिकुलरली पास हो तो जो रिफ्रैक्टेड रे हो वो तो सेंटर से पास होनी चाहिए ना। ऑप्टिकल सेंटर से तो नहीं C2 या C1। हाँ, ये ऐसे बोला। ठीक है, कंडीशन बस ये होगी तब कंडीशन आपकी ये होगी कि भाई आपके ये जो बाई कॉन्वेक्स है या बाई कॉनकेव है, दोनों के जो रेडियस है R1 और R2 दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप डायग्राम एक भी बना दोगे एक नंबर में बहुत है। ठीक है, चलिए सारी रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं। सारी रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास नहीं होगी। रिफ्रैक्टेड रे सब में जरूरी नहीं है ऑप्टिकल सेंटर से पास होना। अभी हम देखेंगे कि अगर कोई रे पैरेलल जा रही है
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से थोड़ी पास होगी, समझ गए? हमने कंडीशन ही ये बोली कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे इस तरह से है कि उसकी जो इमर्जेंट रे है वो भी इंसिडेंट रे के पैरेलल ही है ना, तब रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगी वो वाला पॉइंट आपका ऑप्टिकल सेंटर पे होगा। क्लियर? अच्छा जी, अब इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल फोकाई एंड फोकल लेंथ की। ठीक है, तो भाई ये भी दो होते हैं, प्रिंसिपल फोकाई और फोकल लेंथ, तो ये भी दो होते हैं। तो पहले को बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दूसरे को बोलेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में देखिए, इट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या है कि रेज वहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या है कि रेज वहाँ पर एंड होती है, ख़त्म होती है। तो अभी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की बात करें। इट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट इन कॉन्वेक्स लेंस और appearing to go towards this point in concave lens after refraction through the lens become parallel to the principal axis. It is represented by f1 or f dash. It is represented by f1 or f dash. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की बात करें। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, तो कॉन्वेक्स के केस में रेज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट कॉन्केव के केस में है रेज appearing to go towards this point उसको f1 बोल दो, f डैश बोल दो, तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे, दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे, तीसरी रे ऑफ लाइट ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। हमने इतनी रेज ऑफ लाइट दिखा दी। तो यहाँ से जितनी भी रेज ऑफ लाइट जाती हैं वो सारी की सारी फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। ठीक है, और फोकल लेंथ, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हुआ कॉन्वेक्स का, कि रेज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दिस लेंस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हम कॉन्केव की बात करते हैं कि रेज अप्रोचिंग दिस पॉइंट। तो कॉन्केव में क्या होगा, कॉन्केव में रेज अप्रोचिंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट, डॉटेड लाइन इस वजह से बनाई है क्योंकि पहुंच तो पाएगी नहीं, है ना, अप्रोच करने की कोशिश करेगी। दूसरी रे ऑफ लाइट सबको पहुँच नहीं पाएगी, हाँ पहुँच नहीं पाएगी।
बताता नहीं है। ये फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, लेकिन फोकस तक पहुंचेगी नहीं, ये यहाँ से आते ही पैरेलल हो जाएगी, ये भी यहाँ से आते ही पैरेलल हो जाएगी, अगेन ये भी पैरेलल हो जाएगी, अगेन ये भी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, दो अलग अलग तरीके के जो मिरर्स हैं वो लेंसेज हैं, जैसे कॉन्वेक्स हो गया और कॉन्केव हो गया, तो दोनों का नेचर बिल्कुल अलग अलग है। जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का काम ही सारी रेज ऑफ लाइट को एक जगह इकट्ठा करने का है, और जो कॉन्केव है, कॉन्केव का काम ही रेज ऑफ लाइट को फैलाने का है। तो मैक्सिमम बस इतना हो सकता है, ये कहीं पर इकट्ठा नहीं करेगी कभी भी रे ऑफ लाइट। मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ इतना हो सकता है कि अगर रेज ऑफ लाइट आ रही है, बहुत सारी आ रही है, इधर उधर से आ रही है रेज ऑफ लाइट, और उनको अपने फोकस की तरफ डायरेक्ट कर रखा है, तो फिर वो उनको बस पैरेलल कर देगा, लेकिन एक जगह लाकर इकट्ठा कहीं नहीं करेगा। कॉन्केव लेंस कभी भी लाइट रेज को कभी भी कन्वर्ज नहीं करता, इकट्ठा नहीं करता, तो फैलाता ही है, उसका काम ही डिस्ट्रीब्यूट करने का है, और इसका काम जो है वो इकट्ठा करने का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर फोकस पर रख देते हैं तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाती है सारी लाइट रेज। ये अगर फोकस की तरफ डायरेक्ट करते हैं तो पहुँचती नहीं है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इस तरीके से इसको हम बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इसका कहाँ पर हो गया, लेफ्ट में, और इसका कहाँ पर हो गया, राइट में। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस की। चलिए, एक मिनट रुकिएगा बस।
क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? ये तुम्हारी राइटिंग ऐसी है इतनी लंबी लंबी है अभी जानबूझ कर कर रहे हो? मैं सर से लिख काफ़ी मैं चाहूँ तो स्ट्रेट लिख सकता हूँ ऐसे भी लिख सकता हाँ वही तो है। हूँ मैं ज़्यादातर ऐसे लिखता हूँ गलती लग रही है ये नहीं सही लग रहा है। अच्छा ये वाला ना चैप्टर जैसे बढ़ा है तो इसको ना दो पार्ट्स में आप समझ लीजिए, 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और कभी मंडे को मैं इसका टेस्ट ले सकता हूँ जितना अब तक करवाया है इसका। हाँ इस चैप्टर का जितना अब तक करवाया है वहाँ तक का टेस्ट, ठीक है, क्योंकि एक साथ करेंगे बहुत बड़ा है तो दिक्कत होगी। ठीक, आगे चलते हैं। सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द principal axis such that the light rays incident parallel to the principal axis after refraction through the lens either converge to this point in convex lens or appears to diverge from this point in concave lens। ठीक है, तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस देखिए। सेकंड प्रिंसिपल फोकस, तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस में देखिएगा ठीक है जी, ये तो हो गया। इसको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो भी लाइट रेज पैरेलल आ रही होंगी वो सारी की सारी यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी एक जगह इकट्ठा करेगा तो वो सारी की सारी यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। अब कॉन्वेक्स की कॉनकेव की बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा? एक लाइट रे पैरेलल, दूसरी लाइट रे पैरेलल, तीसरी, चौथी, 4 लाइट रेज आपको पैरेलल और डाइवर्जिंग है। ठीक है, 4। तो अब इसको हमने कहा कि ये रिफ्रैक्ट होकर ऐसे चली गई, ऐसे ये रिफ्रैक्ट होकर ऐसे चली गई, ये रिफ्रैक्ट होकर ऐसे चली गई, ये रिफ्रैक्ट होकर ऐसे चली गई। तो है क्या कि जब ये लाइट रेज रिफ्रैक्ट होकर जानी है तो हम ये देख रहे हैं कि हाँ डाइवर्जेंस हो रहा है, फैला रहा है ये इसको। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जहाँ पर मिलती है वहाँ पर जाकर हमारा कहीं इमेज बनती है, लेकिन क्या है कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कहीं मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे? इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे। ये जहाँ पर मिला ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। तो ये एफ हो गया। तो एक बात बताइए, ये अपना कन्वर्जिंग नेचर, कॉन्वेक्स लेंस अपना कन्वर्जिंग नेचर यहाँ शो कर रहा है,
कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं ना, यहाँ लाकर इकट्ठा करना है, ठीक है। ये अपना डाइवर्जिंग नेचर यहाँ पर शो कर रहा है कि आपने पैरेलल लाइट रेज दी, फैला दिया उनको चारों दिशाओं में अलग अलग फैला दिया। यहाँ पर ये कन्वर्जिंग नेचर शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर तो ये है कि इस जगह एक लाइट निकली थी तो वो लाइट फैलती हुई जा रही है, वो 10 डायरेक्शन में जा रही है वहाँ से, एक बीम गई, दूसरी बीम गई, तीसरी गई, चौथी गई, ये सारी तो इसको इसने पैरेलल बना दिया। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर सारी लाइट रेज एक जगह कन्वर्ज होना चाह रही थी तो उनको इसने पैरेलल बना दिया। तो अपना असली नेचर जो है वो ये यहाँ पर दिखा रहा है कि ये कन्वर्ज कर रहा है लाइट रेज को और ये डाइवर्ज कर रहा है। तो इसलिए जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है वो इसका मेन फोकस माना जाता है। दिमाग में तो ये आता है ना कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है उसको मेन फोकस मानेंगे, नहीं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस को मेन फोकस माना जाता है, इसीलिए उसको एफ और एफ से ही रिप्रेजेंट करा है। और जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है उसको एफ डैश से रिप्रेजेंट करा है, एफ डैश या एफ वन बोल दीजिए। और इसीलिए ये होता है कि जब भी कभी हम फोकल लेंथ लेते हैं तो फोकल लेंथ हमको अगर कॉन्केव की लेनी है तो कॉन्केव में हमारा फोकल कहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में, तो इस वजह से फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव लेंगे। और इसका कॉन्वेक्स का कहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट में, तो इस वजह से इसका राइट में लेंगे। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि जब भी कभी हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस में हमें ये देखना है कि लाइट रे इंसिडेंट कहाँ पर हो रही है, कौन से फेस पर हो रही है, ठीक है। फेसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। अब क्या है कि लाइट रे इधर वाले फेस पर इंसिडेंट हो रही है, जब इधर वाले फेस पर इंसिडेंट होगा तो भाई इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई करेगा, राइट में, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जितने डिस्टेंस पर होता है ना ऑप्टिकल सेंटर से, सॉरी इससे यहाँ से, उसका आधा डिस्टेंस ही फोकस होता है, तो इसलिए इसका फोकस भी आपका राइट में लाई करेगा। और जब फोकस राइट में लाई करेगा तो फोकस इज टेकन एज पॉजिटिव। अभी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी पढ़ने हैं, वो क्यों पढ़ने हैं फटाफट कर लेंगे। वो क्यों करने हैं भाई, वो भी पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो भी कर लेना, ठीक। ये पिछले 2-3 साल का मैं बता रहा हूँ कि एक एक नंबर में ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो जिनको बच्चा ना ये कहता है कि हाँ ठीक है ये तो आती है, ठीक है, लेकिन अगर वो एग्जैक्ट वो चीज़ पूछेंगे तो 3-4 साइन कन्वेंशन से भाई वो एडजस्ट कर लेना पूछते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर पहला सरफेस कौन सा है जहाँ पर ये टकरा रही है लाइट रे, ये वाला। इसको कंप्लीट करके स्फीयर बनाएंगे तो उसका सेंटर कहाँ पड़ेगा, लेफ्ट में पड़ेगा, इसका मतलब इसका फोकस भी यहीं लेफ्ट में, फोकस लेफ्ट में है तो भाई ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, ये सारी टर्म्स हुई। एक टर्म और है इसमें एपर्चर, अभी देख लीजिए। एपर्चर क्या, इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द लेंस। सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द लेंस का डायमीटर है। तो सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द लेंस मतलब क्या है कि जैसे ये है ना, ये सर्कुलर बाउंड्री ये वाली हो गई और ये वाली हो गई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा पूरा का पूरा एपर्चर हो गया इसका लेंस का, ठीक है। डायमीटर का मतलब ये नहीं है कि इसको स्फीयर पूरा कंप्लीट करना है, उसके रेडियस को डबल कर देना, ये यहाँ से लेकर ये, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। न्यू लिख रहे हैं इसको, बचपन से यही पढ़ते हैं सर, 50 साल हो गए, आज भी न्यू कार्टेशियन, आज भी न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, ओल्ड नहीं हुआ आज तक। बताओ क्या क्या कैमरा में एक अपर्चर होता है बट उसमें शायद पिनहोल वाला सिस्टम होता है, कैमरा का अलग कॉन्सेप्ट, ठीक है। यूज़ होता है ये कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस यूज़ होता है कैमरा में भी। मतलब सर जहाँ पे से लाइट हमारी पास करनी चाहिए, हाँ, उतने एरिया को एक तरीके से अपर्चर, उसी को एपर्चर बोलते हैं। बस जो एरिया अवेलेबल है ना रिफ्रैक्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड एपर्चर, ठीक है। उसकी पूरी लेंथ, हाँ, उसकी पूरी लेंथ इज कॉल्ड एपर्चर, ये होता है। चलिए जी, तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में भाई ये ना 5 पॉइंट्स हैं। तो पहला है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, बिल्कुल वैसा ही है जैसा मिरर में था। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, तो यहाँ है ऑप्टिकल सेंटर। सेकंड है द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। तो जो डिस्टेंसेस ऐसे ही मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट लाइट हम हमेशा यही देंगे ना लेफ्ट से राइट की तरफ जाती हुई, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जो इंसिडेंट लाइट जा रही है, तो लेफ्ट से राइट वाला जितना भी डिस्टेंस है वो सारा पॉजिटिव है। द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमको देखना है तो वो जो है वो हमारा नेगेटिव लेगा, उसको नेगेटिव लेगा, अपोजिट डायरेक्शन में वो नेगेटिव। फोर्थ है हाइट्स मेजर्ड अपवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हाइट मेजर्ड अपवर्ड्स, जो हाइट को मेरे को अपवर्ड ऊपर की तरफ मेजर करना है, अपवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। तो जिनको ऊपर की तरफ मेजर करना है वो सारी की सारी पॉजिटिव, और जिनको नीचे की तरफ मेजर करना है दे आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो साइन कन्वेंशन हुआ।
मेरा दिवाली में वैसे अभी 1 महीना बाकी है पूरा। 1 महीने पहले से पहले लोग फोड़ते थे क्या, बच्चे पटाखे फोड़ते थे 10-12 दिन 15 दिन पहले, 1 महीना पहले तो। एक दो हफ्ते पहले एक दो हफ्ते पहले बोल रहा था वहाँ पे तो बहुत होता है। मुझे लग रहा है वहाँ के लोग आ गए यहाँ पर बहुत सारे। अच्छा ऐसे मुझे पढ़ाई करते अच्छा लगता है कानून। बचपन याद आता हूँ। हाँ चलिए जी, किसी का घर रेलवे लाइन के पास था क्या बचपन में जब कोई छोटा था? अभी भी? अच्छा अच्छा हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि मैं जब छोटा था तो ट्रेन गुजरती थी, तो मुझे जब ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बचपन सबको अपना अच्छा ही लगता है। मतलब उसकी जो विजिल है ना, हो सकता है किसी को डिस्टर्ब करती है, मुझे तो बड़ी मस्त नींद आती है उसमें, विजिल सुनाई देता है बस ट्रेन की, बड़ा अच्छा लगता है। चलिए जी, अब क्या है रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन मैं बताता हूँ, एक फंडा आपको याद रखना है। रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, तो आप पेज नंबर 43 पर डायग्राम देखिएगा, देखने में ऐसा लगेगा कि हम मिरर की बात कर रहे हैं क्या। मैंने इसको क्या कर रखा है, इसके ना 6 अलग अलग केसेस होंगे। जैसे चलो इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। जैसे फर्स्ट है ना, फर्स्ट केस मैंने यहाँ पर लिखा है, तो ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयरर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। ऑब्जेक्ट अगर रेयरर मीडियम में लाई करता है एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, ठीक है, तो कहानी ऐसी है कुछ। 4 केसेस बनाएंगे कॉन्वेक्स में, कॉन्केव में 2 ही बनाएंगे बस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस को फैला दो, पूरा मैग्नीफाई कर दो, बहुत बड़ा इसमें ऐसा। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस एंड व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, कॉन्वेक्स के केस में हमारे पास ऐसा होगा कि इमेज जो है वो रियल भी बनेगी और वर्चुअल भी बनेगी, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये देखूंगा कि रिफ्रैक्शन जो है वो 2 स्टेप्स में होगा है। कैसे, एक बार लाइट रे यहाँ से आएगी और यहाँ जाएगी, तो मुझे इसके अंदर का भी स्टडी करना है कि इसके अंदर क्या हो रहा था। सबसे पहले हमने इसके अंदर की कहानी नहीं देखी थी, अभी हमको इसके अंदर का भी देखना है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है रेयरर मीडियम में, इमेज यहाँ बनेगी। तो होता क्या है कि लेंस के केस में पहले एक इमेज यहाँ बनती है, फिर उस इमेज की इमेज इस तरफ बन जाती है, ठीक है, ऐसे होता है। तो 2 स्टेप्स में देखना होगा। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयरर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। 2 केस तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे when the object lies in denser medium and the image formed is real, when the object lies in denser medium and the image formed is virtual। तो ये 4 केसेस बनेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन कहाँ होता है, ज़्यादातर बच्चों को रट के चले जाते हैं इस चीज़ को, उनको ये कहानी नहीं पता कि हम लेंस के अंदर की बात कर रहे हैं। लेंस को कर दिया खूब बड़ा मैग्नीफाई, और अंदर की कहानी अब हमको देखनी है। तो हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की। तो पहले केस में मैं इसी सरफेस को करूँगा तो बच्चा कहेगा कि हाँ भाई उभरा हुआ सरफेस है, कॉन्वेक्स है। दूसरे केस में भी हम इसको कहेंगे, तीसरे केस में सरफेस ऐसी आ जाएगी, तब दिमाग खराब होगा कि ये क्या है, ये तो कॉन्केव सरफेस है, गहरी वाली सरफेस है, तो इसको मैं कॉन्वेक्स क्यों बोल रहा हूँ। तो क्या है कि मैं उसी का सेकंड पार्ट देख रहा हूँ कि यहाँ से इमेज आकर यहाँ बन गई, इमेज यहाँ पर बन गई, तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में है। किसके डेंसर मीडियम में, कॉन्वेक्स लेंस के डेंसर मीडियम में अंदर है अब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उसकी जो इमेज बननी है, तो पहले 2 केसेस में मैं ऐसा कर्व सरफेस लूँगा और दूसरे 2 केसेस में मैं ऐसा वाला कर्व सरफेस लूँगा, और दोनों को क्या बोला जाएगा, कॉन्वेक्स बोला जाएगा। समझ गए? सर हमें प्लेनो कॉन्वेक्स का भी ऐसे पढ़ना है? नहीं, आपको पढ़ना बस ये तो पागल हो जाओगे, बहुत कुछ हो जाएगा फिर ऑप्टिक्स में। हमको यही करना है। तो टोटल 6 केसेस हैं, और उन 6 केसेस के जो डेरिवेशन है आप 1 या 2 का समझोगे, उसके बाद सबका पैटर्न सेम है। सर आप कह रहे थे कन्फ्यूजन ऐसे हुई, सरफेस उभरा हुआ है। जैसे ये वाला सरफेस है, तो इस सरफेस को आप ऐसे ही अगर कोई बोले कि ये उभरा हुआ सरफेस है, तो आप कहोगे कॉन्वेक्स है ना, उभरे हुए को कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर मैं अगला जो डेरिवेशन देखूंगा उसमें मैं इसको कॉन्वेक्स सरफेस बोलूँगा, अब कन्फ्यूजन हो जाएगा, अरे इसको कॉन्वेक्स क्यों बोल रहे हैं, ये तो कॉन्केव होना चाहिए। सर मतलब राइट लेफ्ट कन्वेंशन के हिसाब से तो हाँ,
ठीक है ना, डिटेल में करवा दूंगा इसको, आज इतना ही करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट क्लास में ना नोटबुक जरूर लेकर आना, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है, हालांकि मैं नोट्स आपको दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये कर करके देखनी है, ये कर करके देखनी है, 6 डेरिवेशन से बड़े इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, ओके।